चलो बच्चों, हम पढ़ेंगे जनरल साइंस स्टैंडर्ड 7 का। और हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। और अभी तक हमने ये पूरा पार्ट देख लिया है। अब हम लास्ट पार्ट में हम जा रहे हैं। और लास्ट पार्ट में जो पोर्शन है वो सॉइल के नाम से है, सॉइल के नाम से। और ये सॉइल इज ए नेचुरल रिसोर्सेस है, इसलिए रिसोर्सेस कहा गया है सॉइल को, क्योंकि सॉइल अपने को क्या करती है, सॉइल अपने को अपनी गर्जा, अपनी ज़रूरतें पूरी करती है, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज ए नेचुरल रिसोर्सेस। तो व्हाट इज मीन बाय सॉइल, हाउ इज सॉइल फॉर। तो सॉरी मित्रों, सॉइल ने क्या होता है, सॉइल ने क्या होता है बच्चों कि सॉइल ने इट इज ए इरोजन ऑफ द रॉक्स एंड मिक्सिंग विथ सम रिमेनिंग्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। मतलब सॉइल में ऐसी चीज़ होती है जहाँ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं, वो रहते हैं। बायोटिक और एंड एबायोटिक ऐसे दोनों सब्सटेंस रहते हैं, बराबर है। एबायोटिक इज ए सब्सटेंस फ्रॉम द रॉक्स, केमिकल्स, ओके, उसमें हो सकते हैं। बायोटिक में रिमेन्स हो सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। हाउ इज सॉइल फॉर, तो क्या होता है, इरोजन ऑफ रॉक्स होता है, और इरोजन रॉक्स होता है और मिक्सिंग विथ ए बायोटिक सब्सटेंस, उसमें बायोटिक सब्सटेंस भी मिक्स हो जाते हैं और सॉइल फॉर्म होती है। व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉइल, सॉइल के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है ये हम इसमें अंदर में देखेंगे। हम जब पढ़ेंगे तब हमें मालूम हो जाएगा। तो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स जो है ये इंग्रेडिएंट्स है, उसमें बहुत सारे एनिमल्स के रिमेन्स रहते हैं वह। तो बच्चों चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हम देखेंगे। कलर इज ए इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। पहली बात क्या है, कलर की बात की है उन्होंने। और कलर क्या है, इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल बोला है। मतलब इसका मतलब ये है कि हर सॉइल का कलर अलग अलग होता है, और जैसा भी कलर अलग अलग होता है तो इंग्रेडिएंट्स बदल जाते हैं, केमिकल्स बदल जाते हैं, बायोटिक एबायोटिक सब्सटेंसेस की मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है। देर इज डिफरेंट प्रोपोर्शन इन डिफरेंट कलर ऑफ द सॉइल। सॉइल गेट्स इट्स कलर एज ए रिजल्ट ऑफ सेवरल प्रोसेस। सॉइल को जो कलर मिलता है वो कैसा है, रिजल्ट ऑफ द सेवरल प्रोसेस है। द कलर ऑफ सॉइल इज ए नियर लैंड सरफेस इज डार्कर दैन द कलर ऑफ लोअर लेयर। अब बताओ बच्चों क्या है, तो देखो क्या बात की उन्होंने, द कलर ऑफ सॉइल नियर लैंड सरफेस, लैंड की सरफेस में होता है ये कलर ऑफ सॉइल कैसा होता है, डार्कर होता है, थोड़ा ब्लैकिश कलर होता है या डार्क कलर होता है, जो भी कलर है वो डार्क होता है, और लोअर लेयर का लाइट होता है। ये बात उतनी सच है बच्चों। और उसके बाद में उन्होंने कहा है कि कलर दिया है, कौन कौन से कलर हो सकते हैं सॉइल के, तो उन्होंने कलर्स भी याद दिए हैं। कौन कौन से है तो कलर्स जो है वो कलर्स है, ब्लैक है, रेड है, कॉपर है, येलो है और ग्रे कलर, ये सॉइल के कलर्स हो सकते हैं। व्हाट आर द कलर्स ऑफ द सॉइल, ब्लैक, रेड, कॉपर, येलो एंड ग्रे। These are the colors of the soil and color is the important property of the soil। ये बात उतनी ही सही है बच्चों। आगे बढ़ेंगे बच्चों। कलर ऑफ सॉइल आर यूजफुल फॉर द क्लासिफिकेशन। हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर पे करते हैं। कलर जैसा है, हम काला है कलर, उसको तो ब्लैक सॉइल बोलेंगे, बराबर है। यदि रेड है तो रेड सॉइल बोलेंगे उसको, या उसका अलग अलग नाम भी है, बराबर है, तो ये नाम से हम उसको बोलेंगे, बराबर है। बिसाइड दे आर इनडायरेक्टली यूजफुल इन इंडिकेटिंग सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंड। तो क्या होता है, जो कलर है हमारा, कलर ऑफ द सॉइल है, दे आर इनडायरेक्टली यूजफुल इन इंडिकेटिंग सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंड। वो लैंड कैसी होगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके बारे में सॉइल का कलर इज यूजफुल थिंग है, बराबर। इन दिस वे प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल सच एज फर्टिलिटी, ड्रेनेज ऑफ वाटर, कैपेसिटी ऑफ होल्ड वाटर become clear from the color
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है बच्चों। तो ये कलर से हमारा क्या क्या क्लियर हो जाता है बच्चों, क्या क्या क्लियर होता है? द फर्टिलिटी, यानी उपजाऊ है क्या नहीं है। ड्रेनेज ऑफ वाटर, पानी वहाँ से चला जाता है कि नहीं जाएगा, पानी अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा। कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, कितना पानी ये ज़मीन अपने इसमें पकड़ सकती है। ये सब बातें क्लियर होते हैं कलर से होते हैं। बिकॉज सैंडी सॉइल का कलर अलग होगा, ब्लैक एल्यूअल सॉइल का अलग होगा, ब्लैक सॉइल का कलर अलग होगा। तो बच्चों दिस कलर shows the properties of the soil. The color of the soil depend upon the texture and its organic ingredients. तो बच्चों आपका क्वेश्चन था वो बराबर है, तो उसका आंसर यह है कलर ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन द टेक्सचर। क्या टेक्सचर, कैसा टेक्सचर है, कौन से पत्थर का टेक्सचर है, इसके ऊपर क्या है कलर डिपेंड होता है। और कलर डिपेंड होता है हमारा ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट, जिसको हम बायोटिक सब्सटेंस बोलेंगे उसको। ये टेक्सचर को हम क्या है, ए बायोटिक सब्सटेंस से टेक्सचर होता है तैयार। तो बायोटिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं एज वेल एज ऑन केमिकल इंग्रेडिएंट लाइक आयरन एंड लाइम। जो कलर है 3 बातों पे डिपेंड करता है। पहला एक है टेक्सचर, दूसरा है ऑर्गेनिक कंपोजिशन इंग्रेडिएंट, और तीसरा है केमिकल इंग्रेडिएंट। These are the 3 factors which denote the color of the soil. तो बच्चों चलो हम एक एपरेटस, एक प्रैक्टिकल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो देखो या ए में, बी में और सी में है, 3 है बराबर है। सेम फिल्टर पेपर लिए है, उसमें सॉइल डाली है। ये जो सॉइल है ये अलग अलग डाली है बच्चों, बराबर है। एक में पानी, एक ही साथ पानी हमने डाल दिया इसमें, बराबर है, लेकिन हर किसी से पानी सरीका नहीं पास हुआ। क्यों नहीं हुआ बच्चों, मालूम है क्या? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो हमारी ब्लैक सॉइल की हमने समझो कुछ ब्लैक सॉइल है, वहाँ पानी गिरा दिया तो पानी बहेगा लेकिन अंदर नहीं जाएगा जल्दी, बराबर है, गायब नहीं होगा। लेकिन सैंडी सॉइल है तो सैंडी सॉइल में पानी डालते बराबर वो बहेगा नहीं, वो अंदर चला जाएगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है हमारे इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सॉइल से। चलो यही बच्चों हमें प्रयोग करना है और देखना है। एपरेटस क्या क्या लगते हैं हमें? 3 मेजरिंग सिलेंडर, ये जो इसको कहते हैं हम मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं बच्चों। तो ये मेजरिंग सिलेंडर लगते हैं। 3 ग्लास फनेल्स, ये जो पोर्शन है बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, फनेल कहते हैं। ये 3 सिलेंडर के लिए 3 फनेल लगेगा। और ये जो अंदर का जो पोर्शन है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, फिल्टर पेपर बोलते हैं। और नीचे में वो जो दिख रहा है इसको हम वाटर कहते हैं। और फाइन सैंड लगती है, कोर्स सैंड लगती है, और सॉइल फ्रॉम एन अर्थन पॉट यूज फॉर ग्रोविंग प्लांट्स। यानी 3 प्रकार की सॉइल ली है हमने। एक फाइन सैंड ली है, एक कोर्स सैंड ली है, और सॉइल फ्रॉम अर्थन पॉट यूज फॉर ग्रोविंग प्लांट्स। और हमने जो अर्थन पॉट है, कुंडी झाड़ की कुंडी है, वहाँ से भी कुछ सॉइल ली है बच्चों। तो देखो 3 प्रकार की सॉइल हमने चूज़ की है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमने क्या किया, 3 प्रकार की सॉइल ले ली हमने। तो ये फाइन सैंड, कोर्स सैंड और सॉइल फ्रॉम दी अर्थन पॉट से ली है हमने। देखो प्रोसीजर क्या है, फीड द कोन ऑफ द फिल्टर पेपर इन 3 ग्लास फनेल। तो बच्चों याद जाना है, बराबर है। ये फनेल जो है, ये वाली फनेल, ये जो फनेल है, ये पूरे फनेल में भी ये फिल्टर पेपर है। तीनों में इस तरह से चाड़ी बनाते हैं, वैसा हमें फिल्टर पेपर बनाना है और वो आप फिट करना है बराबर फनेल में, बराबर है। अब देखो फिल द कोन विथ इक्वल क्वांटिटी ऑफ सैंड, और इक्वल क्वांटिटी की सैंड सॉइल भरना है उस एक में सैंड भरना है, दूसरा सैंडी सॉइल भरना है, और तीसरा है क्ले मट्टी, चिक्कट वाली मट्टी है बोलेंगे हम, ये रिस्पेक्टिवली भरना है। ये में क्या डाला, सैंड डाला। ये में क्या डाला है, सैंड। बी में सैंडी सॉइल, इसमें पूरी क्या है, सैंड है।
इसमें सैंडी सॉइल है, बराबर है। और तीसरे में जो है वो क्ले है, मट्टी है। और देखो बच्चों, कहाँ एक इस तरह से हमने डाली है, बराबर है। बाद में प्लेस ए फनेल ऑन ए मेजरिंग सिलेंडर, और मेजरिंग सिलेंडर, इसको ये मेजरिंग सिलेंडर बोलेंगे। और इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें क्या करना है, चलो बच्चों, थोड़ा हम टेक्निकल प्रॉब्लम था, थोड़ा अपन रुक गए थे और चालू कर रहे अपन। तो एक में क्या लिया आपने, सैंड ले लिया, सैंडी सॉइल ले लिया और क्ले ले लिया, बराबर है, ठीक है। ये मेजरिंग सिलेंडर है, ये तीनों, बराबर है, क्योंकि वहाँ मार्किंग है या इधर में है ना, इस सिलेंडर में क्या है, मार्किंग है, इसलिए मेजरिंग सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। और पुअर 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ वाटर इनटू ईच ऑफ फनेल, 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ वाटर यहाँ भी डालना है, यहाँ भी डालना है, और यहाँ भी, ऐसे 3 टेस्ट ट्यूब ऑफ वाटर हर फने में डालना है। ऑब्जर्व हाउ मच वाटर इज कलेक्टेड इन ईच मेजरिंग सिलेंडर, व्हाट इन्फ्रेंस विल यू ड्रा फ्रॉम दिस। अब देखना है कितना पानी किस में है, कितने फास्ट में, सेम टाइम में। तो हमें ये सैंड वाली जो है वो ज़्यादा पानी मिलेगा हमें थोड़ा सैंडी सॉइल में कम मिलेगा, और क्ले में बहुत ही कम मिलेगा। क्यों मिलेगा, व्हाट इन्फ्रेंस विल यू ड्रा फ्रॉम दिस, क्या आपको इन्फ्रेंस मिलेगा, ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा बच्चों, मालूम है क्या। सैंड में से होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग वाटर कम है, और वो सीधा पानी इसमें आ जाएगा। सैंडी सॉइल में क्या है, कुछ स्मॉल पार्टिकल है, कुछ क्या है, बिग पार्टिकल है, और इसीलिए स्पेस एज कंपेयर टू सैंड क्या है, कम है, और इसीलिए इसकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। और क्ले में क्या है, ये पोरस नहीं रहती है, ये थोड़ी टाइट रहती है, पोर्स कम रहते हैं, इसीलिए इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। इस तरह से हमें देखो, सबसे ज़्यादा पानी या जल्दी मिलेगा, या पानी थोड़ा थोड़ा आएगा, कम आएगा, और इसमें पानी बहुत ही कम आएगा, ऐसा हमें देखने को मिलेगा। और ये हम जान सकते हैं द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ये इज़ very less poor, and the holding capacity of B is greater than A, and water holding capacity of C is very high। ऐसा हम इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। अब टेक्सचर की बात है तो हम टेक्सचर की तरफ जा रहे हैं बच्चों। सॉइल टेक्सचर, सॉइल कंटेन्स पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज। सॉइल मुट्ठी में मट्टी लो आपको, तो आपको क्या है, अलग अलग साइज के पार्टिकल्स मिल जाएंगे, बराबर है। कभी कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े रहेंगे, छोटे बड़े ऐसे स्टोन मिलेंगे आपको, बराबर। टेक्सचर ऑफ सॉइल इज डिटरमाइंड बाय द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ वेरियस साइज इन इट, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। यदि हम टेक्सचर की बात करते हैं बच्चों, टेक्सचर की बात करते हैं तो हमें ये सैंडी सॉइल से मालूम होता है। सैंडी, देखो सैंड के पार्टिकल ज़्यादा है तो अलग प्रकार की सॉइल मिलेंगी, थोड़ी कम है या सैंड के पार्टिकल, बड़े पार्टिकल कम है, उससे भी अलग सॉइल मिलेंगी। और सैंडी पार्टिकल बहुत ही फाइन है तो उससे अलग सॉइल मिलेंगी हमें। तो ये 3 प्रकार की सॉइल हमें मालूम पड़ती है। तो सॉइल टेक्सचर के आधार पे हम 3 प्रकार की सॉइल का कैटेगरी बना सकते हैं बच्चों। देखो, या देखो, द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड इज लार्ज पार्टिकल एज हाई इन सैंडी सॉइल। जो सैंडी सॉइल है यदि प्रोपोर्शन ज़्यादा है, लार्ज है, सैंडी सॉइल में लार्ज रहता है, वाटर ड्रेन रैपिडली थ्रू द सैंडी सॉइल। और ये लार्ज पार्टिकल होने के कारण, ये जो लार्ज पार्टिकल होते हैं बच्चों, उसमें गैप भी बड़ी बड़ी होती है। ये देखो, ये पार्टिकल के बीच में गैप ज़्यादा होती है, और इसीलिए पानी होल्डिंग करने की कैपेसिटी बहुत ही कम रहती है बच्चों इसमें। तो देखो, द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड दैट इज लार्जर पार्टिकल इज हाई इन सैंडी सॉइल, वाटर ड्रेन रैपिडली थ्रू द सैंडी सॉइल, इट इज ईजी टू प्लाउ दिस सॉइल। सॉइल ये प्लाउ करने में बहुत ईजी है। क्यों ईजी होगी? क्योंकि ये क्या है, टाइट नहीं है, टाइट पकड़े हुई नहीं है ना, ये कैसा है, लूज रहती है। हम देखो ना, रेती में
रेती में हमारा पैर का अंदर चला जाता है जल्दी, बराबर है ना, वो फ्री रहती है ना, तो इट इज़ ईजी टू प्लाउ दिस सॉइल बट इट इज़ लेस फर्टाइल। ये लेस फर्टाइल क्यों होती है बच्चों? क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल कम होते हैं। इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल कम होने के कारण ये लेस फर्टाइल है। दिस इज बिकॉज पार्टिकल ऑफ सैंडी सॉइल आर मेड अप ऑफ मिनरल कॉल्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड दैट इज क्वार्ज। दिस पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड देयरफॉर सॉइल हैज़ वेरी लिटिल कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स। बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, देखो इसीलिए हम हाईलाइट करेंगे। और ये है क्वेश्चन, व्हाई द सैंडी सॉइल इज लेस फर्टाइल। व्हाई द सैंडी सॉइल लेस फर्टाइल, तो हम आंसर देंगे सैंडी सॉइल इज लेस फर्टाइल बिकॉज इसको काट लेंगे और बोलेंगे बिकॉज, क्या कहेंगे? बिकॉज कहेंगे द पार्टिकल ऑफ सैंडी सॉइल आर मेड अप ऑफ मिनरल्स कॉल्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के पार्टिकल बने रहते हैं। दिस पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, और ये पार्टिकल है वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। देयरफॉर सॉइल हैज़ वेरी लिटिल कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स, और इसीलिए इसमें न्यूट्रिएंट्स सप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि पानी में ये सॉइल मूर नहीं सकती, डिजॉल्व नहीं हो सकती है। अब ये दूसरी एक सॉइल है सिल्ट सॉइल, तो इसके बारे में हम देखेंगे बच्चों। द पार्टिकल ऑफ सिल्ट सॉइल आर द मीडियम साइज। ये पार्टिकल कैसे रहते हैं? मीडियम साइज के रहते हैं, लार्ज साइज के नहीं रहते। द सिल्ट सॉइल इज नॉट एज प्लाउएबल एज सैंडी सॉइल, और ये मीडियम साइज के होने के कारण क्या है? इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू प्लाउ द सॉइल एज कंपेयर टू सैंडी सॉइल। जो सिल्ट सॉइल है ये डिफ़िकल्ट जाती है प्लाउ करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल मीडियम साइज़ के होते हैं, ये टाइटली फिट होते हैं, और इसीलिए हम प्लाउएबल उतना इजीली नहीं रहता। हाउएवर इट इज़ मच मोर प्लाउएबल दैन क्ले सॉइल। लेकिन ऐसा होने के बाद में भी क्ले सॉइल से ईजी होता है प्लाउ करना, क्योंकि क्ले सॉइल बोले तो क्या है? फाइन सॉइल है, फाइन सॉइल है। दे टाइटली बिल्कुल टाइट रहते हैं पार्टिकल, बराबर है, और इसीलिए वो प्लाउएबल नहीं होती है क्ले सॉइल। लेकिन सिल्ट सॉइल इज प्लाउएबल बट मच मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू सैंडी सॉइल। दिस सॉइल कंटेन ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल। लेकिन बात ये देखो, पहले इसमें क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल की नहीं थे वहाँ, देर इज ए deficiency of the organic material because the sandy soil particle of sandy soil are not dissolved in water, but the particle of silt soil is dissolvable, and that's why the soil contain large proportion of organic material. Its capacity to supply nutrients is much greater, and silt soil is also called a sedimentary soil. This is very characteristic sentence बच्चों, and that's why I will highlight it. These sentence are the very important बच्चों। क्या है? सिल्ट सॉइल कैसी है? दिस सॉइल कंटेन्स ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब क्या होता है? रिमेन्स ऑफ द लिविंग थिंग्स, दैट इज ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मीन्स द मटेरियल फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। इट्स कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स इज मच ग्रेटर, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं तो मच न्यूट्रिएंट्स वो दे सकती है। सिल्ट सॉइल इज आल्सो कॉल्ड सेडिमेंट्री सॉइल कहते हैं। और बाद में हमारी है क्ले सॉइल। थर्ड टाइप जो है टेक्सचर के आधार पे वो थर्ड सॉइल है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल के बारे में हम बताते हैं, चलो पढ़ेंगे हम। इन दिस सॉइल द प्रोपोर्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल इज मैक्सिमम। ये जो स्मॉल पार्टिकल का जो प्रोपोर्शन है वो कैसा रहता है? मैक्सिमम रहता है। द पार्टिकल ऑफ क्ले सॉइल फील स्मूथ टू टच, और ऐसे जो पार्टिकल होते हैं एकदम स्मूथ लगते हैं टच करते बराबर। मतलब ये कैसा है? प्रोपोर्शन एकदम छोटा होता है ना, इसीलिए वो स्मूथ लगते हैं। क्ले सॉइल हैज़ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी।
देखो ये कैरेक्टरिस्टिक है और इसीलिए ये थोड़ा हाईलाइट करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो चलिए हाईलाइट करेंगे हम इसको। तो बच्चों क्या है, इन दिस सॉइल द प्रोपोर्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल इज मैक्सिमम। स्मॉल पार्टिकल के प्रोपोर्शन रहता है मैक्सिमम होता है। पार्टिकल ऑफ क्ले सॉइल फील स्मूथ टू टच, ये स्मूथ लगते हैं टच करने के लिए। और क्ले सॉइल हैज़ हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्यों होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल कैसे होते हैं, स्मूथ होते, छोटे होते हैं और छोटे होने के कारण छोटे छोटे स्पेस में जाके फिट हो जाते हैं। And there is no space remain to pass the water through the soil, and that's why the soil hold the water. It has a lot of capacity to hold the water बच्चों, that's important। चलो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे बच्चों हमारा यूज योर ब्रेन पावर। हम ब्रेन पावर की बात कर रहे हैं बच्चों। तो वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लाउ द क्ले सॉइल। क्ले सॉइल डिफ़िकल्ट होती है प्लाऊ के लिए, क्यों होती है बच्चों, हमें ये देखना है थोड़ा, ठीक है। तो क्ले सॉइल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट होती है टू प्लाऊ बिकॉज क्ले सॉइल हैज़ फाइन पार्टिकल, बराबर है। फाइन पार्टिकल होने के कारण दे आर फिक्स इन small, even in small space they are fixed tightly fix रहते हैं और that's why we cannot plow easily। why is it is easy to plow sandy soil? sandy soil में क्या होता है, big particle होते हैं, they are not tightly bounded, बराबर है, they are free and that's why it is easy to plow this sandy soil। What is the water holding capacity of silt soil? What is the water holding capacity of silt soil? silt soil की कैपेसिटी क्या है वाटर होल्डिंग की? It is greater water holding capacity than sandy soil and even sand also. silt soil, the water holding capacity of silt soil इज कैसी है, वो कैसी है, मीडियम है। क्यों मीडियम है बच्चों, क्योंकि क्ले सॉइल में बहुत टाइटली है, बराबर है, लेकिन सिल्ट सॉइल में क्या है, कुछ कैसा है, मीडियम साइज़ के पार्टिकल है, तो एकदम नहीं है, लेकिन ये भी होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, मीडियम है, एकदम ज़्यादा भी नहीं है और एकदम कम भी नहीं है। विच सॉइल इज सूटेबल फॉर कल्टिवेशन भाई, कौन सी सॉइल कल्टिवेशन के लिए है और अच्छी है, क्यों है? तो देखो कल्टीवेशन के लिए देखो सिल्ट सॉइल भी अच्छी है क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल है, बराबर है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल है और कैपेसिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स है मच ग्रेटर है। सिल्ट सॉइल इज आल्सो कॉल्ड सेडिमेंट सॉइल। तो ये दो कारणों से क्या है, सिल्ट सॉइल ये क्या है, कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छी है, ऐसा मैं समझता हूँ, बराबर है, ठीक है। तो हम चलेंगे सॉइल स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। सॉइल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सॉइल स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन द डिफरेंट शेप ऑफ पार्टिकल इन इट। द सॉइल ऑकर इन फॉर्म ऑफ कोलुमनर, लैमिनर, ग्रैनुलर एज वेल एज ब्लॉक शेप स्ट्रक्चर। जो सॉइल का टाइप्स होता है वो उसके शेप के ऊपर भी डिपेंड होता है। तो कितने प्रकार की सॉइल है, देखो सॉइल या देखो हाईलाइट करता हूँ मैं टाइप ऑफ शेप कौन कौन सा होता है, कोलुमनर, कॉलमनर, लैमिनर और ग्रैनुलर और ब्लॉक शेप का स्ट्रक्चर होता है बच्चों। या देखो याद दिया है पहला, ठीक है, सेकंड दिया है, बराबर है, और इधर में ये देखो इस तरह के स्ट्रक्चर याद दिए हैं। देखो बच्चों ये देखो लेयर्स है इसमें, बराबर, इसमें आड़े आड़े लेयर्स है। इसमें देखा जाए तो ये मिट्टी में ग्रैनुलर्स है, ग्रैनुल्स है, और इधर में देखा जाए तो ये कॉलम्स है जैसे है, और इधर में अलग शेप की ये सॉइल है,
इस तरह की सॉइल की स्ट्रक्चर होती है बच्चों। तो इस प्रकार के 4 प्रकार है, कॉलमनर, लैमिनर, ग्रैनुलर और ब्लॉक शेप। इम्पॉर्टेंट ऑफ सॉइल का क्या इम्पॉर्टेंट है बच्चों, हमें देखना है। द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन सॉइल स्ट्रक्चर। जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो काय के ऊपर डिपेंड होती है, सॉइल के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होती है। काय के ऊपर डिपेंड होती है, सॉइल के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होती है। द एडवांटेज ऑफ गुड सॉइल स्ट्रक्चर आर एज फॉलोज। यदि गुड सॉइल है तो उसके एडवांटेज भी हमें मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रूट्स गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर। यदि गुड सॉइल है तो उसको ऑक्सीजन रूट्स तक मिलता है, रूट को भी ऑक्सीजन मिल पाता है यदि वो गुड सॉइल है तो। बाद में देखो बच्चों, वाटर ड्रेनेज इज गुड, वाटर ड्रेनेज भी गुड चाहिए, बराबर है। देयर फॉर द रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो वेल। और वाटर ड्रेनेज यदि अच्छा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, वाटर बहुत ज़्यादा वाटर, एक्सेस वाटर है तो वो जल्दी निकल भी जाएगा और अच्छा वाटर ड्रेनेज चला रहेगा, ये भी उतना ही सही है। तो यूज ऑफ सॉइल हम देखेंगे बच्चों। तो ये सॉइल का यूज क्या होता है हम देखेंगे। प्लांट कंजर्वेशन, टू हेल्प प्लांट ग्रो। पहला यूज है प्लांट कंजर्वेशन, यानी प्लांट को हमें बचाना है, प्लांट को हमें लगाना है। हमें प्लांट लगाना है तो हम क्या करते हैं बच्चों मालूम है, हम अच्छी सॉइल देखते हैं, अच्छी मिट्टी देखते हैं और वह प्लांट लगाते हैं। तो प्लांट कंजर्वेशन ये पहला हमारा ये है उपयोग है, सॉइल का यूजेस है। वाटर कंजर्वेशन, सॉइल होल्ड द वाटर। वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि हमारी बोरवेल है, हमारी कुआं है, ये कहाँ से आता है पानी, वाटर कहाँ से आता है, तो सॉइल से आता है बच्चों। तो इसीलिए ये भी काम महत्वपूर्ण है ना। तो वाटर, सॉइल होल्ड्स वाटर एज ए रिजल्ट बाय मीन्स ऑफ बर्ड्स एंड लेक्स। क्या है बच्चों, सॉइल होल्ड्स द वाटर। सॉइल क्या करती है, पानी को जमा रखती है, ऊपर में जाने नहीं देती है ना, बराबर, नीचे में जाने नहीं देती। एज ए रिजल्ट बाय मीन्स ऑफ बर्न्स, हम बर्न्स यानी पॉन्ड समझ जाओ, हम जब बांध घालते छोटा सा, यानी तालाब जैसा छोटा तालाब बोलेंगे या डबके बोलेंगे, उसको हम बर्न्स बोलेंगे, जहाँ पानी बहने से रोक देते हैं हम। लेक्स है, तालाब है, बराबर है। यहाँ क्या होता है, पानी अंदर जाने नहीं देती, सॉइल अंदर अपने इधर में जाने नहीं देती। और इसीलिए हम देखते हैं कि हमें लेक से और बर्न से थ्रू आउट ईयर हमें क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है। बाद में बच्चों सॉइल की प्लास्टिसिटी, हम देखते हैं मिट्टी प्लास्टिक जैसी बनती है। देखो हम इसीलिए तो ये सब चीज़ें हम बनाते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिसिटी क्वालिटी है अर्थ की, ये सॉइल की। और इसीलिए हमारा जो कुम्हार है वो घड़ा बना सकता है, कुंडी बना सकता है और कुछ आइटम बनाता है, क्योंकि उसकी मट्टी कैसी है, चिकट होती है, प्लास्टिक क्वालिटी की होती है बच्चों। और इसीलिए प्लास्टिसिटी एक क्वालिटी है। सॉइल कैन बी गिवन एनी रिक्वायर्ड शेप। सॉइल को क्या कर सकते हैं हम, एक रिक्वायर्ड शेप, कोई भी शेप दे सकते हो। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या है बच्चों, सॉइल को कोई भी शेप देने की जो क्वालिटी है उसको हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। और बिकॉज ऑफ प्लास्टिसिटी वी कैन यूज इट टू मेक आर्टिकल्स ऑफ वेराइटी ऑफ शेप। उससे क्या कर सकते हैं हम, अलग अलग शेप के वेराइटी के आर्टिकल्स बना सकते हैं। आर्टिकल मतलब क्या है, जैसे कुंडी हो गई, हमारा घड़ा हो गया, मटका हो गया और टॉयज हो गए, ये सब क्या आर्टिकल है, बराबर है। हम ये क्यों बना पाते हैं, ड्यू टू द प्लास्टिसिटी ऑफ दिस सॉइल। दिस आर्टिकल कैन बी बेक टू मेक देम हार्ड। उसको क्या करना पड़ता है, बेक करना पड़ता है। बेक करना मतलब क्या होता है बच्चों, हार्ड करने के लिए बेक करना पड़ता है ना। बेक मतलब भट्टी लगाना पड़ता है, यानी उसको गर्म करना पड़ता है। देखो ना कुम्हार वीट को पकाता है, कुम्हार घड़े को पकाता है, उससे क्या होता है, वो सॉइल पानी से घुलती नहीं और सॉइल क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। क्या हो जाती है,
हार्ड हो जाती है बच्चों, बराबर है। तो इसको बेकिंग कर कहते हैं। वाटर स्टोरेज अर्थन पॉट, अर्थन लैम्प्स, आइडल्स, ब्रिक्स आर द आर्टिकल्स मेड फ्रॉम द सॉइल। तो कौन कौन से आर्टिकल बच्चों जो हमने बनाए हैं, बनाते हैं? तो अर्थन पॉट, मिट्टी का घड़ा, अर्थन लैम्प्स, कुछ लैम्प्स रहते, कुछ आइडल्स रहते, पुतले वगैरह कुछ रहते कुछ, और कुछ ब्रिक्स बनाते हैं। ये सब सॉइल से बनाते हैं। और ये क्यों बनते हैं? ड्यू टू दी प्लास्टिसिटी ऑफ दी सॉइल। बच्चों थोड़ा हम फास्ट जा रहे हैं क्योंकि हमारा वीडियो भी लंबा नहीं होना चाहिए, और इसीलिए हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं। तो सम यूजफुल टाइप ऑफ सॉइल, तो हमें कुछ यूजफुल टाइप ऑफ सॉइल मिलते हैं। कुछ सभी सरी की मट्टी सरी की नहीं रहती बच्चों, अलग अलग टाइप की मट्टी रहती है। तो कौन कौन सी टाइप है? एक चाइना क्ले, काओलिन चाइना क्ले होता है बच्चों। तो इससे हम क्या है, देखो इट इज वाइट इन कलर। तो बच्चों ये जो चाइना क्ले होती है वो सफ़ेद रहती है, वाइट इन कलर। हमारी कप बसी देखिए ना, कप और बक्सी जिसे चाय पीते हैं हम, ये दिए हैं, ये कैसी होती है? वाइट इन कलर होती है। इट इज़ यूज टू मेक कॉकरी, जो कॉकरी मटेरियल होता है वो बनाते हैं। जैसे हमारी भरने हो गई लोंची के लिए, हमारी कुंडी हुई पौधे के लिए, ये इससे बनाते हैं। बाथरूम टाइल्स बाथरूम की टाइल्स, बाथरूम की सीट्स, ये सब बनाते हैं। टैंक्स बनाते हैं कुछ कुछ, लेबोरेटरी ऑपरेटर्स बनाते हैं, मार्क्स बनाते हैं, जार्स बनाते हैं। ये सब चाइना क्ले से बनाते हैं बच्चों। शैडो सॉइल ये होती है वाइटिश इन कलर होती है, वाइटिश इन कलर। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैचू एंड आइडल, जो पुतले वगैरह बनाते हैं ये शैडो सॉइल से होती है। ये थोड़ी वाइटिश कलर की होती है। हमारी मूर्तियाँ जो होती है वो शैडो सॉइल से होती है। टेराकोटा सॉइल होती है। दिस सॉइल इज़ यूज सॉइल इज इन रेड इन कलर। ये कौन से कलर की होती है? रेड इन कलर होती है टेराकोटा। डेकोरेटिव आर्टिकल एंड पॉट्स यूज फॉर ग्रोविंग प्लांट्स आर मेड अप फ्रॉम दिस सॉइल। और ये जो है ये आर्टिकल बनाते, डेकोरेटिव आर्टिकल बनाते हैं और कुछ पॉट्स बनाते हैं प्लांट्स के लिए। और मुल्तानी वाली सॉइल होती है जो हम चेहरे पे लगाते हैं। दिस सॉइल इज यूज इन कॉस्मेटिक बच्चों। और इस प्रकार के टाइप्स ऑफ सॉइल हमने देखे हैं, ये टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं बच्चों। या मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा वीडियो लंबा होते जा रहा है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझा होगा। और कुछ प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना। आपको कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बताना है आपको बच्चों, ठीक है। आशा करता हूँ आप मुझे बताएंगे, और यार वीडियो समाप्त करता हूँ।